हमारी प्राचीन धरती जिस पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, आज बदलते और प्रगतिशील समय की साक्षी है। हम आज अपने आर्थिक विकास और चौतरफा सफलता के दम पर दुनिया में सबसे आगे गिने जाते हैं। जहां एक ओर हमारा देश आर्थिक बुलंदियों को पार कर रहा है, वहीं यह समय भी आ चुका है जब हमें अपने देश की ऐतिहासिक संपदा और उच्च संस्कृति रूपी स्तंभों को फिर से समृद्ध बनाना होगा। भारत धर्म का देश है, वेदों का देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बीज पनप रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल्य है। ये मूल हाथ से गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जरूरत है कि भौतिकता की चमक दमक से बाहर निकलकर हम अपनी जड़ों को पहचानें और उन्हें मजबूत करें। परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने वर्षों पूर्व इस स्थिति को पहचाना था और सबकी मंगल कामना से एक संस्था की स्थापना की। यह 1975 का साल था। मुंबई शहर के बीच में प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन या प्रेमपुरी आश्रम ने अपनी आंखें खोली। आश्रम के ट्रस्टीज आश्रम के संस्थानों का न्याय संगत उपयोग कर श्री प्रेमपुरी जी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का निर्वाह करते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के काम में हाथ बटाने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें ट्रस्टीज अनुभवी, क्रियाशील व सम्माननीय कार्यकर्ता प्रतिदिन की गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये आश्रम मुंबई के बाबुलनाथ रोड पर स्थित है। प्रेमपुरी आश्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय, योगा, आयुर्वेदिक दवाखाना, विसामो, दिव्य पथ, साहेली, तबला वादन और बाल संस्कार प्रमुख हैं। आध्यात्म में रुचि रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वामी जी का सत्संग
आश्रम में तबला वादन भी सिखाया जाता है, जहां 8 से 80 साल की उम्र के लोग इस कला को सीखने आते हैं। प्रेमपुरी आश्रम के बाल संस्कार केंद्र में स्कूली छात्रों के मन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा नैतिक मूल्यों को सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ध्यान व प्राणायाम भी सिखाया जाता है। जनवरी में आयोजित होने वाले बाल महोत्सव में मुंबई के 250 स्कूल से 3000 छात्र 27 विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जहां करीब 500 पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। यहां शिक्षकों को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। आश्रम में एक पुस्तक व ऑडियो कैसेट लाइब्रेरी भी है। प्रेमपुरी आश्रम समस्त भारत में गौशालाओं को भी दान प्रदान करता है। गुजरात में आए भूकंप के समय आश्रम ने वहां के बचाव जिले के खबराव गांव में 75 लाख रुपए का योगदान दिया था। सुनामी पीड़ितों के लिए भी प्रेमपुरी आश्रम ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का योगदान दिया। आश्रम ने तमिलनाडु के ओलाकुट्टमेडु गांव में 60 घरों का निर्माण भी किया। गत 30 वर्षों में प्रेमपुरी आश्रम ने हर समाज के लोगों को एक साथ शांति व सद्भावना के साथ रहने की सीख दी है। जन सेवा और सात्विक जीवन के बारे में ज्ञान फैलाता प्रेमपुरी आश्रम इस साल श्री प्रेमपुरी जी महाराज के 50वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 2007 से 8 दिसंबर 2008 तक कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। श्री प्रेमपुरी जी के शिष्यों को ध्यान में रखते हुए साल भर चलने वाले इन अनुष्ठानों को देश विदेश में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संत श्री परम पूज्य मोरारी बापू के पुण्य कर कमलों से इस निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन संपन्न होगा। आश्रम ने एक समिति का गठन किया है जो इन सारे अनुष्ठानों के निष्पादन का भार संभालेंगे। इनमें प्रमुख कार्यक्रम हैं क्रॉस मैदान में होने वाला श्री रमेश भाई ओझा का श्रीमद् भगवत सप्ताह, प्रेमपुरी आश्रम में होने वाला साध्वी सम्मेलन और 14, 15 व 16 फरवरी 2008 को आधुनिक जीवन की चुनौतियों पर एक विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम नई दिल्ली, बैंगलोर, राजकोट, भावनगर, अमरावती, नासिक, अहमदाबाद के साथ साथ न्यू जर्सी व लंदन में भी आयोजित किए जाएंगे। प्रेमपुरी जी महाराज एक महान सन्यासी थे जो सुप्रसिद्ध कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर थे। सर्वप्रथम जब ये मुंबई महानगर में आए उस समय यहाँ पर बहुत से लोग वेदांत क्या है, सनातन धर्म क्या है, इस विषय में ठीक नहीं जानते थे और उन्होंने यहाँ आकर के सबसे पहले वेदांत का प्रचार किया। उन्हीं के स्मृति में उनका स्वर्ण निर्वाण महोत्सव का आयोजन किया है। साल में 365 दिन यहाँ 25 कार्यक्रम हर रोज होते हैं कि ये प्रेम संदेश अब हमको प्रसारित करना है। वो हम सब लोगों के कंधे पर ये जवाबदारी है। 12 महीने हमारे हाथ में है। 12 महीने में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उन सब का हम संपादन करें, उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। एक ऐसी संस्था है जो एक अपने घर से लेकर अगर हम दूसरे घर में जाना चाहे तो ये वो घर है। और इस 50 वर्ष के निर्माण महोत्सव का जो कार्यक्रम है, इसके ज़रिए हम पूरे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें जो एक सुंदर अनुभव और एक शांति यहाँ पर आकर मिलती है, उस शांति और आनंद का लाभ आप सब लोग भी लें। प्रेमपुरी जी महाराज के व्यक्तित्व से सबसे पहले मैं प्रभावित ऐसा हुआ कि प्रेमपुरी जी महाराज के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है कि सबसे पहले साधु समाज की मीटिंग स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने बम्बई में की थी। मैं करीबन 20 साल से प्रेमपुरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पूरा दिन यहाँ सेवा दे रहा हूँ। ये सब प्रवृत्तियाँ जो चल रही है उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट विकास होता रहा है और लोगों को बहुत लाभ मिलता है प्रेमपुरी के हिसाब से। खास करके सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं वो लोग को अच्छी प्रवृत्ति में आके खुद का टाइम यहाँ बिता सकते हैं। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म ट्रस्ट ये मुंबई महानगर का सचमुच में एक अध्यात्म केंद्र है जहाँ पर हर प्रकार की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को गति मिलती है
और समाज के हर व्यक्ति को प्रेमपुरी के अंदर आने के बाद में मानसिक शांति का अनुभव होता है। प्रेमपुरी आश्रम एक आध्यात्मिक तो है, उनके अलावा मेडिकल और हर शैक्षणिक रूप में दुनिया भर में प्रचार करे, उसके लिए जो प्रेमपुरी निर्वाण महोत्सव जो 30 नवंबर से 2007 से 2008 तक चलेगा, यह जो ज्योत यहाँ से मुंबई के कोने से जली है, जिसके सत्संगी हर दुनिया के हर कोने में बसे हैं, फिर उनको हम जोड़ें। एक प्रेमपुरी आश्रम जैसी संस्था की बहुत ज़रूर है, ऐसी गरज है, क्योंकि जहाँ कुछ संस्कृति की बातें हुए, कुछ धर्म की बातें हुए, कोई संस्कार सिंचन की बातें हुए, वो संस्था होनी ही चाहिए टू काउंटर बैलेंस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अदरवाइज बाय वे ऑफ लेट्स से मॉनेटरी बिजनेस मटीरियलिज्म की जो बातें हो रही उसको काउंटर बैलेंस के लिए, और ये संस्था ही बहुत अच्छा काम एक काउंटर बैलेंसिंग का करती है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ बॉम्बे, ये मैं समझता हूँ। इन अनुष्ठानों के प्रति हम आपकी सहभागिता व योगदान की आशा करते हैं। अपने अमूल्य समर्थन व सहयोग से ज्ञान के इस प्रकाश को फैलाने में हमारा सहयोग करें।